गुड मॉर्निंग बेटे। आज हम वर्कशीट 17 कर रहे हैं क्लास 7th के लिए, जो कि 27 नवंबर 2020 के लिए है। बच्चों, आज हम देखेंगे, हमने पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा हुआ है बेटे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एवरीडे लाइफ में क्या यूज हैं। ठीक है, तो आओ चलो हम अपनी वर्कशीट को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, हैव यू एवर सफर्ड बाई एसिडिटी कॉज्ड ड्यू टू ओवर हीटिंग? यू कैन ऑल्सो डिस्कस इट टू योर फैमिली मेम्बर्स. इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन दैट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड इन आवर स्टमक. तो क्या होता है, कई बार एसिडिटी हो जाती है हमें किस कारण से? ओवर हीटिंग के कारण से. तो इस केस में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्टमक से हम जानते हैं कि हमारे स्टमक से कौन सा एसिड रिलीज़ होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़्यादा एक्सेसिव रिलीज़ हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमारे स्टमक में, तो हमें क्या हो जाता है? इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर एसिडिटी हो जाता है हमें. अब और भी दिया हुआ है क्या? लेट अस थिंक व्हाट कॉजेज बर्निंग सेंसेशन ऑन एंट स्टिंग. अगर हमें चींटी ने डंक मार दिया हो, चींटी ने काट लिया हो, तब भी हमें क्या होता है? एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है. तो इन दोनों ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं हम? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से न्यूट्रलाइज कर देते हैं हम इन एसिड्स के इफ़ेक्ट को. तो आओ हम देखते हैं कि कैसे ये न्यूट्रलाइज होता है इफ़ेक्ट. तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इंडाइजेशन. ये वह आर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड. आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिखते हैं HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन. ज़्यादा एसिड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमें इंडाइजेशन हो जाएगा. सिमिलरली एंट स्टिंग है, आपको पहले भी बताया हुआ है कि एंट जब हमें काटती है, चींटी जब हमें काटती है, तो उसके स्टिंग में होता है एक एसिड जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड. तो ये क्या करता है? व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन. हमारे स्किन के अंदर ये एसिड जो है वो इंजेक्ट कर देता है, और जिस कारण के हमें क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन महसूस होती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके कारण रेडनेस हो जाती है. तो ये सब क्या हो गया? एंट्स के काटने के कारण हो जाता है हमें. तो अब उसके बाद एक और कंडीशन है सॉइल कंडीशन, यानी कि सॉइल कई बार हमारा होता है एक्सेसिव, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते रहते हैं, तो हमारा सॉइल क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है. कई बार हमारा सॉइल बेसिक भी हो जाता है. तो जब सॉइल एसिडिक या बेसिक हो जाएगा तो वो सही से प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं हो पाते हैं. तो हम अपने सॉइल को नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं? कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि हमारा सॉइल कंडीशन जो है वो नॉर्मल हो जाए, ना वो एसिडिक हो ना वो बेसिक हो. उसके बाद और बच्चों आपके दिया हुआ है फैक्ट्री वेस्ट्स. द वेस्ट्स ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स. इट कैन if they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. अब क्या होगा कि कुछ फैक्ट्रीज से भी एसिड्स निकलते हैं जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, यानी कुछ बना उस फैक्ट्री में और उसके कारण कुछ एसिड्स रिलीज़ होते हैं. अगर उस एसिड्स को ट्रीट नहीं किया गया और सीधे उस एसिड को फ्लो करवा दिया गया किसी वाटर बॉडी में, तो उस वाटर बॉडी में जो रहने वाले एनिमल्स है सच एज फिश, ये सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे. क्यों? क्योंकि उनको तो नॉर्मल वाटर में रहना है, उनका जो हैबिटेट है वो नॉर्मल वाटर वाला है. अब हमने वाटर को क्या कर दिया है? एसिडिक कर दिया है. तो वो एसिडिक वाटर में सर्वाइव नहीं करेंगे और क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे. तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बेटे हम क्या करते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं. अब देखो यहाँ दिया भी हुआ है कि ऑल दीज कंडीशंस आर अनवांटेड एंड हार्मफुल, दस दीज शुड बी ट्रीटेड एंड करेक्टेड वेल. अब क्या है ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन क्या हम करते हैं? तो आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हमें इंडाइजेशन हो जाता है तो हम एंटासिड लेते हैं. देखो एंटासिड यानी एंटी एसिड, यानी एसिड के अगेंस्ट जो वर्क करे. तो ये जो एंटासिड्स होते हैं लिक्विड के फॉर्म में हो सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में हो सकते हैं. तो नॉर्मली दीज एंटासिड्स आर माइल्ड बेस, इनमें बेस होता है. और सच एज जैसे कि कौन सा बेस? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है? तो वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यानी कि जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम एंटासिड लेते हैं, और हम यहाँ पर जब हम एंटासिड लेते हैं
तो उसमें क्या होता है, बेस होता है। अब जो हमारे स्टमक में एसिड रिलीज़ हुआ है, वो एसिड इस बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है और साल्ट और वाटर रिलीज़ होते हैं। यानी कि हमारा जो स्टमक में एसिड है, उस एसिड के इफ़ेक्ट को वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, नलीफाई कर देता है, ज़ीरो कर देता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद बच्चों आगे हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। अब एंट स्टिंग का क्या होगा, तो अभी आपने देखा था वर्कशीट में कि एंट्स जब इंजेक्ट करती है एसिड, तो कौन सा एसिड होता है, वो फॉर्मिक एसिड होता है। अब इस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम रब कर सकते हैं मॉइस्ट बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो हमारे घर में प्रेजेंट होता है। तो इस बेकिंग सोडा के केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप लर्न करेंगे इसको। या फिर केलामाइन हम रब कर सकते हैं। केलामाइन जो है वो होता है जिंक कार्बोनेट का सल्यूशन, ये लिक्विड फॉर्म में होता है वाइट कलर का। तो आपको ये दोनों अगर हम एंट स्टिंग पे अगर हम रब करते हैं, लगाते हैं अपने स्किन पर एंट स्टिंग होने के बाद, तो हमें क्या होता है, हमें इस एंट स्टिंग से रिलीफ मिलता है। तो आप जानते हैं क्योंकि एंट स्टिंग में एसिड है, तो हम जो भी यूटिलाइज करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, वो क्या होना चाहिए, माइल्ड बेस होना चाहिए। सिमिलरली बेटे हम सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, अगर हमारा सॉइल एसिडिक है तो हम क्या करेंगे, उस पर बेस डालेंगे उसमें। तो बेस कौन सा बेस डालते हैं, क्विकलाइम। क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ये सारे नेम्स आपने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपने बेसिस में कि कौन कौन से बेसिस के नेम्स हैं, उसमें आपने ये सोडियम कार्बोनेट या जिंक कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब के आपने, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के नेम आपने सुने थे। तो आपको ये याद रखना है कि अगर सॉइल हमारा एसिडिक हो जाएगा तो हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्प्रेड करके अपने क्रॉप फील्ड में, सॉइल में। अब ये क्या है, चूना है। तो चूने को नॉर्मली, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, चूना है। नॉर्मली हम चूने को क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। तो एसिडिटी जो होती है सॉइल की, वो नलीफाई हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। और अगर हमारा सॉइल बेसिक हो, तो बेसिक अगर है सॉइल, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, एसिडिक कुछ डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या डालते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे जो सॉइल बेसिक हो गया है उसके इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देता है और हमारा सॉइल फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद देखेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री यूजेस। अब अभी देखा था हमने कि फैक्ट्री से भी कई बार क्या होता है, एसिड रिलीज़ होता है। तो उस केस में हम क्या डालते हैं, हम बेसिक सब्सटेंस डालकर उस एसिड को नलीफाई कर देते हैं। वाटर में रिलीज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, उस एसिड में थोड़ा सा बेस डाल देते हैं, बेस को मिला देते हैं ताकि वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाए और जो उस एसिड का इफ़ेक्ट है वो नलीफाई हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आओ अब क्वेश्चंस को करते हैं बेटा। दिया हुआ है व्हाट इज़ इंडाइजेशन। तो देखो ये आपके यहाँ दिया हुआ है, our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, but too much of acid in the stomach causes indigestion. ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, तो ये देखो आपके यहाँ दिया हुआ है, एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड विच इज यूज्ड टू, यहाँ लिखोगे आप विच इज यूज्ड, ऐसे लिखोगे, which is used to neutralize the effect of excessive acid due to indigestion. ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटे। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज एंड स्टिंग। अभी हमने देखा था क्या, माइल्ड बेकिंग सोडा एंड केलामाइन सोल्यूशन आर यूज टू ट्रीट और यूज टू न्यूट्रलाइज एंड स्टिंग। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक सॉइल। तो यहाँ दिया हुआ है बेटा आपके कि इफ़ द सॉइल इज बेसिक, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से बेटे आपकी आज की वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू सो मच बच्चे।